अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी कुछ दिन पहले मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया, उन पर FIR दर्ज कर लिया गया। लेकिन ये यहीं तक नहीं थमा, बल्कि आगे भी उनकी ये प्लानिंग चलती आ रही है कि किस तरीक़े से जो बड़े बड़े आलिम हैं उनको टारगेट किया जाए। अब उन्होंने मुफ्ती शमसुल हुदा साहब मिसबाही जो है उनको टारगेट किया है। ये साहब जो हैं अभी लंदन में रहते हैं और काफ़ी दिनों से वो लंदन में ही रहते हैं और उन्होंने वहाँ की नागरिकता और शहरियत भी वो ले लिए हैं। लेकिन यहाँ जो गवर्नमेंट है, यहाँ की जो यूपी की जो गवर्नमेंट है, जो योगी हुकूमत है, वो एक एक करके उनको मुसलमानों को टारगेट कर रही है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ ना जाने कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल कर रही है। और उन पर अब ATS का जांच शुरू कर दिया गया है। ATS का जांच उस वक्त होता है जब कोई इंसान धर्म परिवर्तन करता है, जब कोई इंसान किसी के लिए काम करता है, कोई फंडिंग करता है। उन पर यह आरोप लगाया गया है कि ये बाहर मुल्क से इंडिया में फंडिंग करते हैं और उसके ज़रिए से ये धर्म परिवर्तन हिंदुओं को मुसलमान बनाते हैं। इस बारे में मीडिया में बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है और चल रही है और मीडिया जो है तरह तरह के इल्ज़ाम उन पर लगा रहे हैं। तो एक वीडियो मैं दिखाना चाहता हूं जिसमें बताया जा रहा है कि मुफ्ती शमसुल हुदा साहब जो हैं, जो लंदन में फ़िलहाल रह रहे हैं, उनको किस तरीक़े से वो मुल्क हिंदुस्तान में गैर मुस्लिमों के साथ बिहेव करते हैं और गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत देकर वो इस्लाम की तरफ धर्म परिवर्तन करते हैं। आइए पहले उस वीडियो को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इंग्लैंड की नागरिकता लेने वाले मौलाना शमशुल हुदा खान पर भारत में इस्लामीकरण को बढ़ावा देने और मदरसों के लिए अवैध विदेशी फंड जुटाने के आरोप लगे हैं। मामले में खलीलाबाद थाने में FIR दर्ज की गई है। मौलाना पर धोखाधड़ी, विदेशी मुद्रा अधिनियम के उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संपर्क के गंभीर आरोप है। रजिस्ट्रार मदरसा शिक्षा परिषद की शिकायत पर यूपी ATS ने जाँच शुरू की थी। जाँच में सामने आया कि मौलाना शमशुल हुदा खान मदरसों के लिए विदेशी फंड जुटाने में दलाली करता था। वो इस्लाम के प्रचार के नाम पर बार बार पाकिस्तान की यात्रा करता था और वहां कट्टरपंथी मौलानाओं और संदिग्ध व्यक्तियों के संपर्क में था। ATS को ये भी जानकारी मिली है कि उसका नेटवर्क जम्मू कश्मीर के कई संदिग्धों से भी जुड़ा हुआ है। ATS की रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना शमशुल हुदा खान ने इंग्लैंड की नागरिकता लेकर भारत में संदिग्ध गतिविधियां शुरू की। जांच रिपोर्ट में साफ कहा गया कि उसकी गतिविधियां देश की सुरक्षा और धार्मिक सौहार्द के लिए खतरा है। मौलाना मूल रूप से देवरिया जिले के लाला चाईकला गांव का रहने वाला है। वो आजमगढ़ के एक अनुदानित मदरसे में आलिया शिक्षक था। साल 2007 में वो ब्रिटेन गया, लगभग 10 साल वहीं रहा और 2017 में ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली। इसके बाद वो भारत लौटा और संत कबीर नगर में मदरसा कुलियातुल बनातीर रजविया निस्वा को संचालित करने लगा। जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आजमगढ़ और संत कबीर नगर के दोनों मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई है। मौलाना से जुड़ी रजा फाउंडेशन NGO का पंजीकरण भी रद्द कर दिया गया है। विदेशी फंडिंग के स्रोतों और मदरसों में धन के उपयोगों की जाँच ATS कर रही है। इस मामले पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार मिश्रा ने बताया कि मौलाना शमशुल हुदा की गतिविधियां लंबे समय से संदिग्ध थी। ATS की रिपोर्ट ने उसकी भूमिका को स्पष्ट कर दिया है। फिलहाल ATS आगे की जांच में जुटी है और विदेशी फंड के पूरे नेटवर्क की ट्रैकिंग की जा रही है। धार्मिक शिक्षा संस्थानों का मकसद बच्चों को तालीम देना होता है, न कि उन्हें किसी विचारधारा का माध्यम बनाना। लेकिन जब मदरसों में फंड का स्रोत और इस्तेमाल दोनों संदिग्ध हो जाए तो ये पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करते हैं। जाँच एजेंसियों का काम सिर्फ एक केस बंद करना नहीं, बल्कि कि ऐसे नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचना होना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षा के नाम पर कोई भी देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ ना कर सके। धर्म की आड़ में चल रही किसी भी गतिविधि की जांच निष्पक्ष और कठोर होनी चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षा की जमीन पर फंडिंग का जहर बोया जाएगा तो उसके फल समाज को ही भुगतने पड़ेंगे। सवाल उठता है कि क्या ये मामला सिर्फ एक मौलाना तक सीमित है या फिर मदरसों में विदेशी फंडिंग का नेटवर्क कहीं ज्यादा गहरा है। क्या धार्मिक शिक्षा के नाम पर चल रहे संस्थान निगरानी से बाहर हो चुके हैं और क्या ऐसी जांचें सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित रह जाएंगी या सिस्टम में असली सफाई होगी। ये मामला सिर्फ कानून का नहीं बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा और धार्मिक पारदर्शिता की असली परीक्षा है। फिलहाल आप इस मामले पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। जी हाँ, तो आपने देखा कि किस तरीके से मीडिया वाले जो हैं वो मुफ्ती शमसुल हुदा साहब मिसबाही जो है उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये धर्म परिवर्तन करने में ये कोशा रहते हैं और बाहर से उनके पास फंडिंग आती है। तो ये मामला काफ़ी गंभीर चल रहा है और उनके ख़िलाफ़ FIR
दर्ज कर लिया गया है। और दूसरी तरफ गैर मुस्लिम खुलेआम मंच से कह रहे हैं कि तुम मुसलमानों की लड़की को भगा कर लाओ, उनको धर्म परिवर्तन करो तो तुम्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी, किसी तरीके की तुम्हें तकलीफ़ नहीं होगी, तुम्हें 10 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। लेकिन उन पर हुकूमत जो है कुछ भी एक्शन नहीं ले रही है। यही मुल्क हिंदुस्तान की हकीकत है कि जो हक़ पर है उनको दबाया जा रहा है और जो जुल्म कर रहे हैं उनको ऊपर उगाया जा रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप ज़रूर कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे मुसलमान भाई तक शेयर करें ताकि उनको मालूम चल जाए कि मुल्क हिंदुस्तान की हकीकत है क्या।